हेलो छात्रों, एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल साईं एजुकेशन गुरु में, और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी कोर की कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसे सिलेबस में एक गीत के नाम से जाना जाता है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गीत जिसको दिन जल्दी ढलता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी का जो प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है। इस कविता का मुख्य भाव यदि भाव को हम जानना चाहेंगे तो यही है कि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन और जीवन की क्षणभंगुरता को दिखाता है इसमें से, और प्राणी वर्ग विशेष करके मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों की गति में तेज अथवा चंचलता भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने को अभिशप्त हो जाते हैं। ये जो गीत है इसमें बड़े सत्य के साथ समय गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का संदेश लिए हुए। याद रखिएगा बच्चों, क्या दिया है इस गीत के माध्यम से? सत्य के साथ समय के गुजर जाने का एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का संदेश दिए हुए हैं। कवि जीवन यात्रा के लिए प्रेम की अनुभूति का बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और इसके अभाव में जीवन में रिक्तता और शिथिलता की मन स्थिति निर्मित होने की ओर संकेत करता है। तो हम लोग आज अभी देखनेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को देखने जा रहे हैं। पहला जो अब यहाँ पर देखिए काव्यांश दिया है, इसको बढ़िया ध्यान से दिया है। हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों यहाँ पर समझे होंगे कि सोच से दिन का थका हुआ पंथी जो है सो राही लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं दिन जल्दी ढलता है, पंथी से कवि किस ओर संकेत कर रहे हैं बताइएगा। 4 गो विकल्प दिया गया है। समय बीत जाता है, दिन डूब रहा है, जीवन क्षणभंगुर है, अभी बहुत समय है। जी हाँ, तो अब इसमें से ये कोशिश कीजिएगा। तो 4 गो वैकल्पिक वस्तु दिया गया है, इसमें से आपको क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ जीवन क्षणभंगुर है, इसकी ओर संकेत कर रहा है। ये जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। दिन जल्दी ढलना का मतलब होता है कि ये समय से है। सुबह को बचपन हंसते देखा, दोपहर को जवानी, शाम को बूढ़ा हंसते देखा, रात को खत्म कहानी। ये जीवन जो है बड़ा अल्पायु है, उसी ओर संकेत करके यहाँ पर बात बताया है। दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन और रात को किसका प्रतीक माना जाता है? तो दिन और रात जो है सो 4 ऑप्शन है। आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु, सफलता और असफलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या प्यारे बच्चों आप इसका सही उत्तर जान रहे हैं? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है जीवन और मृत्यु, 2 नंबर का। तीसरा नंबर का है थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? ये प्रश्न है आपके पास है। वो घर पहुंचकर आराम करना चाहता है, वो रात्रि होने से पहले अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वो अपनी यात्रा समाप्त करना चाहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दिन भर जो थका हुआ पंथी है, राही है, वो जल्दी जल्दी क्यों चलता है? ये बताना है जल्दी जल्दी चलने का कारण क्या है। उनका एक ही उद्देश्य होता है प्यारे छात्रों, जानिएगा। वो उद्देश्य है रात होने से पहले अपने मंजिल तक पहुँचना चाहता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे घोंसला में बच्चे हैं, बड़े प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और पंछी जो है, चिड़िया जो है सो दाना चुगने के लिए सवेरे निकली होती है। वो रात होने से पहले अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे भी अपने प्रतीक्षा में है कि माँ को देखेंगे, खाना मिलेगा। बच्चे भी सकुशल रहेंगे, हम भी सकुशल रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दिन भर सुबह जो जन्म हुआ है, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी से कर लें। चौथा नंबर का प्रश्न है, पंथी क्यों थका हुआ है? वो जल्दी जल्दी चलता है। ये प्रश्न 4 नंबर का है, देख रहे हैं। वो जल्दी चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, वो आराम से चलता है, वो दिन भर चलता रहता है। तो अब इसको देखिएगा क्या होगा। वो दिन भर चलता रहता है,
इसलिए थका हुआ है क्योंकि दिन भर तो आराम से है नहीं, कुछ ना कुछ करते रहता है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जब तक मरण नहीं होता है हाथ पांव झाड़ते रहता है, कभी आराम से थोड़ा रहता है। इस ओर से संकेत है। प्रश्न संख्या 5 में देख रहे हैं, इस काव्यांश में किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है? दृष्टि बिंब है, श्रव्य बिंब है और घृणा बिंब है, स्पर्श बिंब है। तो किस प्रकार का बिंब है या दृश्य है जिसको हम कह सकते हैं? तो दृश्य यहाँ देखिएगा, दृश्य है, दृश्य बिंब है जो घोंसला और बच्चों की ओर प्रतीक्षा करते हुए दिखाई जा रहा है। अगला काव्यांश 2 में है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात ये समझ लेंगे प्रत्याशा का अर्थ क्या हो गया? इंतजार में। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इंतजार में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे अर्थात घोंसले से झांक रहे हैं, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है। बच्चों का ख्याल जब माँ को पिताजी को आ जाता होगा तो उसके पैरों में अर्थात पंख में कितनी चंचलता आ जाती है, कितनी शीघ्रता आ जाता है कि कितना जल्दी अपने घोंसले तक पहुँचे। इस प्रकार से दिन बहुत जल्दी ढलता है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, आपको बता, शाम के समय चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों आ जाती है? वे रात्रि के समय उड़ नहीं पाते हैं, उन्हें अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आ जाती है। शाम के समय उन्हें तेज उड़ने की आदत होती है, वे जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा, ख नंबर बिल्कुल सही है। वे अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आ जाती है, इसके चलते उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। काव्यांश में प्रयुक्त शब्द नीड़ का क्या आशय है? नीड़ शब्द का जो सही उत्तर है आपको पता होगा, तिनका होगा कि घर, पंख और घोंसला। तो सही उत्तर है तिनका, मतलब ही घोंसला होता है। अगला है, बच्चे नीड़ों से क्यों झांक रहे होंगे? वे बेसब्री से अपने माता की प्रतीक्षा करते हैं, वे अब उड़ने लायक हो गए हैं, वे दाना चुगना चाहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर तिनका है, क नंबर, बेसब्री से अपने माता की प्रतीक्षा करते हैं। इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि प्राणी के कार्य करने की गति कब बढ़ जाती है? गति बढ़ने का समय कब है? जब वो थका रहता है, जब उसे किसी की प्रतीक्षा का ये ध्यान होता है, जब इसे मंजिल तक पहुंचने की संकल्प होता है, जब वो उड़ सकता है। जी हाँ, उसे जब किसी की प्रतीक्षा का ध्यान होता है। ख नंबर बिल्कुल सही है। चार का जो ख नंबर है। अगला है, इस काव्यांश के कवि का नाम आप सभी को पता होगा, शुरुआत में भी बताए थे, आलोक धनवा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन जी। तो वही इलाहाबाद के कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी, बिल्कुल सही उत्तर इसका है। अगला हम लोग देखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए इतना चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रश्न जो है आप लोग देखे होंगे काव्यांश में, इसमें अब क्या कह रहा है सुनिएगा। कवि अपने आप से कौन सा प्रश्न कर रहा है? वह मंजिल क्यों जाना चाहता है, वह मंजिल जल्दी क्यों नहीं जाना चाहता है, उसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, उनकी यात्रा कहाँ समाप्त होगी। जी हाँ, उनसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, यही प्रश्न उसका सही है। चलते समय कौन सी बात कवि के चलने की रफ्तार को कम कर देती है? उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, उनका कोई घर द्वार नहीं, उनके मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, वो घुमक्कड़ प्रकृति की व्यक्ति है। तो उसका रफ्तार कब कम हो जाता है? जब उसको पता चलता है कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उसकी गति कम हो जाती है। कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, यह प्रश्न उसके चलने की गति पर क्या प्रभाव डालता है? उसके पैरों में गति बढ़ जाती है, उनके पैरों की गति शिथिल हो जाती है, उनके पैरों की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा, उसके पैरों की गति में शिथिल हो जाती है। अगला है, इस काव्यांश के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? जब जीवन में प्रेम की अनुभूति ना हो तो जीवन पीड़ा से भर जाता है, जब मन में कोई आशा ना रह जाए तो जीवन निरर्थक लगता है, जीवन में कोई प्रिय लक्ष्य ना हो तो उसके जीवन बोझिल हो जाता है। उपरोक्त में सही। तो इस काव्यांश के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ख नंबर है। जब मन में कोई आशा न रह जाए तो जीवन निरर्थक लगने लगता है। अगला है, यह काव्यांश जीवन के किस चिरकाल सत्य की ओर संकेत करता है? जी हाँ, किस चिरकाल की ओर संकेत कर रहा है ये बताना है। ये चिरकाल जो है, समय प्रवाहवान है, जीवन क्षणभंगुर है, प्रेम के बिना जीवन रिक्त है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से होगा आपका सब सही है। समय भी प्रवाहवान है, रुकता नहीं है, जीवन भी क्षणभंगुर है, अब प्रेम के बिना जीवन तो रिक्त है। अब अगला देखिए, इस कविता का आधारित प्रश्न है। एक गीत कविता के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना है। एक गीत कविता के द्वारा कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या संदेश देते हैं? 4 गो विकल्प है जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जीवन यात्रा बहुत कठिन है, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मंजिल पर प्रिय से मिलन की आशा ही जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। अब इसका क्या उत्तर होगा? ग नंबर का है, 1 का घ होगा, मंजिल। मंजिल पर प्रिय से मिलने की आशा ही जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। इसके आगे है, नीड़ पर प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आते ही चिड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिड़ियों के उड़ने की गति धीमी हो जाती है। चिड़ियों की उड़ने की गति बढ़ गई है, चिड़ियों ने ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीड़ों पर प्रतीक्षा करते बच्चों की याद आते ही चिड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिड़ियों की उड़ने की गति बढ़ जाती है। अगला है, शाम के समय बच्चों का ध्यान आते ही बच्चों के पंख में क्या, चिड़ियों के पंख में क्या भर जाता है? उत्साह। ये सही रखिएगा, उत्साह भर जाता है। शाम के समय कवि के पैर शिथिल क्यों होने लगते हैं? उनके प्रतीक्षा करने वाले कोई नहीं है। जी हाँ। अब अगला 5 नंबर का है, ढलता और विह्वलता शब्द का मूल शब्द से जुड़ा है। याद रखिएगा, ढलता में ता है और विह्वलता में ता है, तो ता शब्द अंतिम में आया, इसलिए यहाँ सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यय ही सही होगा। उपसर्ग समाज संधि में से प्रत्यय सही है। इसके आगे प्रश्न है, पथ में होने वाली रात में कौन सी भयभीत रहता है? कौन भयभीत रहता है? कारीगर, प्रेमी, थकापंथी, मजदूर। यह सभी याद होगा। पथ से संबंध किसका यहाँ है? थकापंथी का है, पंथी का है। अगला है, संध्या के समय बच्चे किससे झांक रहे होते हैं? घरों से, छतों से, खिड़कियों से, नीड़ों से। तो देखे होंगे चित्र जो किताब में होगा, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी घोंसला से झांक रहे होंगे। अगला है, अपने घोंसला में प्रतीक्षा करते बच्चे किसकी प्रतीक्षा में है? प्रत्याशा। प्रत्याशा मतलब प्रतीक्षा में है। तो अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते बच्चे किसकी प्रतीक्षा में? कोयल, मोरनी, गौरैया, चिड़िया। यहाँ पर आया चिड़िया के लिए बात आया है। एक गीत कविता में समय को कैसा माना गया है? स्थिर, भयानक, परिवर्तन, दुखद। याद रखिएगा, परिवर्तन माना गया है, परिवर्तनशील माना गया है। समय जो परिवर्तनशील है, गीता भी कह दिया है कि जीवन भी परिवर्तनशील है ना। अगला है, कविता के आधार पर निम्नलिखित लिखिए कि निराश मन स्थिति में व्यक्ति के कार्य की गति कैसे हो जाती है? तीव्र, शिथिल, कभी तेज, कभी धीमी, अप्रभावित होती है। कविता के आधार पर लिखिए कि निराश मन स्थिति व्यक्ति के कार्य करने की कैसी हो जाती है? तो निराश मन जो है सो शिथिल की ओर संकेत कर रहा है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद।